समांतर श्रेणी निकाल लिया चार्जिंग एक बार। शॉर्ट में इसको एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। सबसे पहले हम परिचय की बात करें कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी क्या है, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए समांतर श्रेणी क्या है कि जैसे हमारा संख्याओं का एक ऐसा समूह है, संख्याओं का ऐसा समूह है, ये संख्याओं का समूह है 2 4 6 8 10 संख्याओं का समूह है ना ये। बस समूह का मतलब जानते हैं ना, जहां संख्याएं एक जगह, 2 या उससे अधिक संख्याएं एक जगह लिखी हुई हो तो संख्याओं का समूह कहलाता है। अब इस समूह की विशेषता देखो, इस समूह की विशेषता क्या है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है 2, फिर इन दोनों के बीच का अंतर भी, इन दोनों के बीच का अंतर भी, इन दोनों, यानी प्रत्येक 2 पदों के बीच का जो अंतर है वो समान आ रहा है क्या? यस सर। प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है क्या? यस सर। दूसरे शब्दों में ये तो हम कहें कि ये तो गैस का साहब पहला पद, ठीक है, ये क्या हो गया इसका पहला पद। अब ये इसका दूसरा पद, तो दूसरा पद कैसे प्राप्त हुआ? पहले पद में हमने क्या जोड़ा? 2। फिर तीसरा पद कैसे प्राप्त हुआ? उसमें भी 2 जोड़। 2 जोड़ने पर। फिर चौथा पद कैसे प्राप्त हुआ? तीसरे पद में 2 जोड़ने इसमें भी 2, तीसरे पद में 2 जोड़ने पर हुआ। 10वें पद में 2 जोड़ने पर। इससे कैसे प्राप्त हो? यानी जस्ट आगे बढ़ो। संख्याओं का ऐसा समूह। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। संख्याओं का ऐसा समूह है जिसमें प्रत्येक पद, संख्याओं का ऐसा समूह है जिसमें प्रत्येक पद, इसके अलावा, तो इसमें तो हमने कोई कुछ नहीं जोड़ा ना, ये तो हमने ऐसे कैसे लिया है, इसके अलावा बाकी जो भी पद हमने लिया है या जो भी पद इसमें शामिल है वो अपने पूर्व पद में, यानी जस्ट पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या से प्राप्त हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे इसकी नहीं, संख्याओं का ऐसा समूह है इसमें प्रत्येक पद प्रथम पद का अतिरिक्त, यानी पहले पद के अलावा जो बाकी प्रत्येक पद है वो अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। जैसे दूसरा पद 4, इसका पहला पद पूर्व पद क्या 2, तो 2 में क्या जोड़ रहा है 2 जोड़ने पर प्राप्त। फिर ये इसमें 4 में 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है 8, ये वाला पद इस 6 में 2 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, तो 10 है इस 8 में 2 जोड़ने से प्राप्त। तो एक निश्चित संख्या अलग अलग जोड़ने से थोड़ी ना आ रहे पद, भाई ये पद इसमें कुछ अलग जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, इसमें 2 जोड़ रहे हैं, इसमें 5 जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। केवल सब में निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, नहीं जोड़ रहे हैं, सभी में निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, और वो निश्चित संख्या क्या है 2 है। तो क्या परिभाषा हो गई इसकी? संख्याओं संख्याओं का ऐसा समूह है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त, संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या संख्याओं का ऐसा समूह है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। संख्याओं का ऐसा समूह है
जिसमें प्रत्येक पद जो है अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। 1 3 5 7 9। अब बताओ इसमें लागू हो रहा है क्या इस पर? देखिए 1, इसके अलावा यानी ये तो प्रथम पद है, इसमें तो कुछ नहीं जोड़ना पड़ेगा, ये तो ऐसे कैसे लेंगे अपन। अब आगे जो दूसरा पद है 3, वो कैसे प्राप्त हुआ? इस 1 में क्या जोड़ा हमने? 2 जोड़ा, 2 प्राप्त हुआ। फिर इससे आगे वाला पद 5 कैसे प्राप्त हुआ? इसे जस्ट पहले वाले पद में 3 में फिर 2 जोड़ा, इसके लिए इसमें +2 किया, इसके लिए इसमें, तो सभी में +2 कर रहे हैं क्या? किसी में +3, किसी में +1, किसी में +4, ऐसे कर रहे हैं क्या? हम नहीं कर रहे ना, सब में समान संख्या जोड़ रहे हैं ना। तो ये जो समान संख्या जोड़ने से प्राप्त होने वाले पदों का समूह है वही क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। अब देखिए, अब इस समांतर श्रेणी में क्या क्या पद होते हैं और उनकी क्या पहचान है वो हम बात करेंगे। देखिए ये जो है प्रथम पद, इसको हम प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हमें प्रथम पद, और इसको स्मॉल a से लिखा जाता है, प्रथम पद कहा जाता है इसको। और किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? इसका प्रतीक क्या है? स्मॉल a। स्मॉल ए। ये जो हमने इसके बीच में जो ये डिफरेंस ले रहे थे, जो बीच का जो अंतर आ रहा था, इन दोनों के मध्य का, इन दोनों के मध्य का, इन दोनों के मध्य का, जैसे 2 आ रहा है, ये भी 2, ये 2, ये कहलाता है सार्वय अंतर, डी, कॉमन डिफरेंस। यानी कॉमन ही आ रहा है, सब में 2-2 आ रहा है कि नहीं आ रहा अंतर? यस सर। कहलाता है सार्वंतर। यस सर। सार्वंतर को हम स्मॉल डी से लिखते हैं। ये क्या है इसका? जिस प्रकार से ये प्रथम बिंदु प्रथम पद है, तो ये क्या है? अंतिम अंतिम पद। अंतिम पद। इसको हम अंतिम पद या एनवा पद भी कहते हैं। ये अंतिम पद या एनवा पद कहलाता है। इसको an या l से a, फिर नीचे n, या फिर स्मॉल l से प्रदर्शित किया जाता है। इसको जो है वो स्मॉल l या फिर an द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसको? अंतिम पद या nवें पद। ठीक है। और यहां से प्रथम पद से n पदों तक 1 2 3 4 जितने पद हैं वो क्या कहलाता है? पदों की संख्या। क्या कहलाता है वो? पदों की संख्या। पदों की संख्या। इसको हम स्मॉल n द्वारा लिखते हैं। ये कहलाता है पदों की संख्या। यानी 1, जैसे इस ये श्रेणी दे रखी है, इसमें कितने पद हैं? 4। 1 2 3 4, तो n का मान कितना आ गया? यहाँ पर 4 आ गया। 4। n का मान कितना आ गया? 4। 4। अब देखिए, अब d कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए प्रथम पद तो आ ही गया, अंतिम पद ये है ही, n गिनी लेंगे। अब सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे भाई? d। तो d ज्ञात करने के लिए क्या करना है? क्रमागत 2 पद, कोई से भी क्रमागत, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, क्रमागत कोई भी 2 क्रमागतों में से आगे वाले पद में से उसका पूर्व पद घटा दो, जो भी मान होगा वो किसका मान होगा? d का मान होगा। यानी ये प्रथम पद a2 - a1 या a3 - a2 या a4 - a3 या an - an-1, ये किसका मान है? d का मान। किसका मान है ये? d का मान। भाई a2 माइनस, यानी इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, an अंतिम पद, अंतिम पद में से उससे पहले वाला पद घटा दो, ये सब क्या हो जाएंगे? d का मान आएगा। जो भी होगा वो d का मान। अब देखिए श्रेणी की पहचान, कि निम्न पद, प्रश्न ऐसा आ गया कि दिए गए जो पद हैं वो श्रेणी के रूप में है या नहीं, ये जांच कीजिए। निम्न पद श्रेणी के रूप में है या नहीं, इसकी जांच। तो इसकी पहचान करने के लिए क्या करेंगे? कोई भी पद दिए गए हों, कोई भी पद
ऐसे पद दे रखा, वो करा कि दिए गए पद श्रेणी में है यानी इसकी जांच करो। दिए गए जो पद हैं वो श्रेणी के रूप में है या नहीं इसकी जांच करो। इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, सारवंतर ज्ञात करेंगे। जांच करने के लिए क्या करेंगे, सारवंतर ज्ञात करेंगे। और सारवंतर कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सारवंतर यदि सही बराबर है, सारवंतर का मतलब डी का मान यानी प्रत्येक के बीच का जो अंतर है वो बराबर है तो ये पद श्रेणी में होंगे, और अंतर बराबर नहीं है तो श्रेणी में नहीं हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 यानी इसमें से इसको घटाएंगे, बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 बराबर a5 माइनस a4, यानी a1 a2 a3, a1 है ये, a2 है, a3 है, a4 a5, ये पदों की संख्या है भाई। प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं ना, तो a1 a2 a3 a4 a5, ये क्या है, क्रम पद ए पद, ए जो है वो पद का प्रतीक, a1 a2 a5 आ गया इसका मतलब पांचवा पद, a6 आ गया इसका मतलब छठा पद। क्यों, क्योंकि अंतिम पद को हम ए एन से लिखते हैं, ए एन से लिखते हैं ना, और एन क्या है, पदों की संख्या, तो पहले पदों की संख्या 3 है तो a3 आ जाएगा तो तीसरा पद, ऐसे ही तो होता है। अब देखो इसकी जांच करो भाई, ये बराबर है इस श्रेणी के रूप में है कि नहीं है, तो a1 a2 माइनस a1 कितना है, 5 माइनस 3 कितना आ गया, 2। फिर a3 माइनस a2 कितना है, 7, 9 ओ 7 माइनस 5 ये भी 2 आ रहा है, फिर 9 माइनस 7 ये भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 11 माइनस 7 ये भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप लिख देंगे, ये पहले तो घटा लेंगे इसको ऐसे कैसे, a2 माइनस a1 लिख करके, फिर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 बराबर a5 माइनस बराबर 2। अतः निम्न पद एपी के रूप में है, आप निम्न पद जो है एपी के रूप में है। अब इसके बाद देखिए, इतना समझ में आ गया आप सबके, यस सर। सर अब इसके बाद देखिए व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी यानी एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप। अब एपी का व्यापक रूप क्या है, प्रचलित रूप के मानक रूप क्या है इसका, ए क्या पहला पद, फिर दूसरा पद क्या, कैसे ज्ञात करते हैं हम, सारवंतर जोड़ करके, दूसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं, सारवंतर जोड़ करके, तो ए फिर ए प्लस डी, डी क्या सारवंतर है, फिर इसमें भी डी जोड़ेंगे तो ए प्लस डी आ गया, एक डी और जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, फिर इसमें एक डी और जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इसका व्यापक रूप हो गया श्रेणी का। यानी कोई भी समांतर श्रेणी अगर हमें बनानी है तो उसके लिए कौन कौन से मानों की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन कौन से मानों की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो देखिए सिर्फ 2, केवल प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी, प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी, ये 2 ही मानों की हमें रिक्वायरमेंट है। अगर ये 2 मान हमें दिए गए हैं, अगर ये 2 मान हमें दिए गए हैं तो आप आसानी से जो है वो श्रेणी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे माना देख लो व्यापक रूप में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए और डी के अलावा कोई तीसरा मान है क्या, कुछ ही नहीं है, तो केवल ए और डी आपको रिक्वायरमेंट, ए और डी अगर आपको दिया गया है तो आसानी से जो है श्रेणी, कितने ही पदों की श्रेणी आप जाते कर सकते। तो देखिए जैसे माना करा कि साहब a इक्वल्स टू 2, डी का मान एक और बता दूं आपको, डी का मान जो है
वो जरूरी नहीं है भी प्लस में, डी का मान प्लस माइनस यानी धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीन हो सकता है। जब श्रेणी बढ़ते क्रम में है, आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में, जैसे 2 4 6 8 10 इस रूप में अगर बढ़ते क्रम में श्रेणी है, इसका मतलब उसका जो सारवंत्र है, डी का मान है, वो क्या होगा, प्लस में होगा। किसमें होगा, प्लस में होगा। और अगर घटते क्रम में है, अवरोही क्रम में, तो क्या अवरोही क्रम हो गया, इसका मतलब माइनस। इसमें डी का मान क्या होगा, माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा, अपने आप देख लो। 8 माइनस 10 कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। भाई आगे वाले पद में से पहला पद घटाएंगे ना, 6 माइनस 8 वही -2 आ रहा है, 4 माइनस 6 वही -2 आ रहा है, यानी ऋणात्मक होगा। और जिसमें सारे पद बराबर हो, 2 2 2, इसका मतलब यहाँ डी का मान क्या है, 0। डी का मान कितना आ रहा है, 0। तभी तो प्रत्येक पद समान होगा। जहां डी का मान 0 है, सारवंत्र 0 है, वहां पर श्रेणी का प्रत्येक पद जो है वो इक्वल होगा, समान होगा। और जहां डी का मान प्लस में है, वो बढ़ते क्रम में होगी श्रेणी, आरोही क्रम में होगी। और जहां डी का मान जो है वो श्रेणी जो है अवरोही क्रम में है, घटते क्रम में, वहां डी का मान जो है ऋणात्मक होगा। तो इस बात को आप देख करके भी पहचान सकते हैं, श्रेणी को देख करके इसका मान जो वो सारवंत्र जो है वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा या फिर 0 होगा। अब देखिए इसके बाद में हम बात करते हैं श्रेणी बनाने की। या पहले हम बात कर लें कि कोई पद दिया गया है, श्रेणी के पद दिए गए हैं, वो कह रहा साहब इसमें श्रेणी का जो है प्रथम पद, सारवंतर, ये ज्ञात करो। थ्री 1 -1 -3 एक है श्रेणी दे दी गई। वो कह रहा है इसमें प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करो। यहां से प्रथम पद व सारवंतर ज्ञात करो इसमें। तो प्रथम पद तो कौन सा होता है, कौन सा होता है प्रथम पद, प्रथम पद कौन सा होता है, जहां से श्रेणी प्रारंभ होती है। प्रथम पद कौन सा पद होता है, जहां से श्रेणी प्रारंभ होती है, ठीक है ना। तो श्रेणी प्रारंभ कहां से हो रही है, 3 से। प्रथम पद प्रारंभिक पद कौन सा, 3। तो ए तो कितना आ गया, 3। यानी श्रेणी का जो है एपी का प्रथम पद ए बराबर 3। और डी क्या है, डी कैसे ज्ञात करेंगे आप, A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। A2 कितना है, 1, और A1 कितना है, 3। तो कितना आ गया, -2। तो A बराबर तो 3 आ गया, और डी बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। ऐसे अगर पद आपको दे दिए जाए तो आसानी से आप उसके माध्यम से श्रेणी का जो है वो प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार से श्रेणी का ये जो है सारवंत्र आएगा यहां पर -2। अब यदि आपको प्रथम पद ए व सारवंत्र डी दिया गया हो, प्रथम पद और सारवंत्र जो है प्रथम पद ए तथा सारवंत्र डी यदि दे दिया जाए, और फिर आपसे कहा जाए कि इसके 4 पद ज्ञात करें, श्रेणी के 4 पद ज्ञात करें, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। जैसे माना उसने कहा ए बराबर 4 और डी बराबर 3। -3, तो इसके पद ज्ञात करो। एक प्रथम पद दे रखा है और सारवंत्र दिया गया, श्रेणी ज्ञात करनी है अपने को। तो श्रेणी के 4 पद के ये व्यापक रूप लिखा हमने, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद,
पंचम पद ऐसे चलते जाएंगे आगे से आगे। पहला तो कितना आ गया 4, फिर A2 यानी दूसरा पद क्या है A प्लस डी, A प्लस डी। A का मान कितना 4 प्लस D का मान कितना है -3, -3 तो 4 - 3 कितना आ गया 1। 4 में 1 फिर A3 कितना आ गया A प्लस 2D, 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 - 6 कितना आ गया -2 A4 A प्लस 3D, 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 - 9 कितना आ गया -5। अतः AP क्या हो गई 4 1 -2 -5, ये आंसर। ये तो इस श्रेणी का जिसका प्रथम पद 4 D -3 है, उसके प्रथम जो 4 पद हैं वो क्या हो गए 4 1 -2 बताओ कौन सी श्रेणी हुई, कौन सा क्रम हुआ इसका, आरोही या अवरोही? श्रेणी के पद बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में? बढ़ते क्रम में। घटते क्रम में अवरोही क्रम में क्यों? अवरोही अरे क्रम। भाई इसका सारवंत्र ऋणात्मक है ना, यस सर सारवंत्र D का मान माइनस में है, तो माइनस में तो घटते क्रम में तो आएगी श्रेणी, घटते क्रम में आएगी ना यस सर इस प्रकार से। यस सर A का मान -1 और D का मान 1/2, A -1